दोस्तों कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे पल और क्षण भी होते हैं जब हमको ये विश्वास ही नहीं होता कि किस इंसान के ऊपर भरोसा किया जाए या ना किया जाए। क्योंकि आज की ये जो कहानी है बहुत ही ज़्यादा विचित्र कहानी है। क्योंकि एक इंसान ने अपने खुद के पति का मर्डर कर दिया। चंद पैसों के लिए एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति का मर्डर कर दिया। दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ गुजरात के सूरत जिले के अंदर एक ऐसी कहानी जो कहानी सुनकर आप टिक के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप इस चीज़ को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसा भी हो सकता है क्या? जीवन के कुछ पल ऐसे भी होते हैं जब हम एक डिसीजन ही नहीं ले पाते कि हमें क्या करना चाहिए और किस पे भरोसा करना चाहिए। अपने बेटा, बेटी, पति, पत्नी, कौन है वो लोग जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों आज का ये वीडियो थोड़ा-सा आपको भी विचलित कर सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि गुजरात के एक टेक्सटाइल बिज़नेसमैन के साथ क्या हुआ था उस रात, और उस रात उस काम के अंदर कौन-कौन लोग शामिल थे। उस मर्डर मिस्ट्री के अंदर पुलिस को कैसे पता चला कि ये मर्डर के अंदर उनकी पत्नी का ही हाथ था। और इस बात को जानने के बाद आपको सबसे ज़्यादा विचलित तो तब होगा जब आप जानेंगे कि एक पत्नी ने अपने पति का मर्डर क्यों किया। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कहानी का जो मेन किरदार है दिसित जरीवाला, जो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे और सूरत के अंदर उनका नाम था। ऑल इंडिया के अंदर उनकी बहुत सारी ब्रांचेस भी थी और उनका बिजनेस बहुत ही अच्छी तरह से चलता था। उनके पास खूब सारा पैसा था। उनका जो बंगलो था बहुत ही आलीशान था। उसके अंदर वो उनकी बेटी और अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था वेल्सी जेरीवाला, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी थी, जिसके ज़रिए उन्होंने उसके साथ विवाह भी किया था। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो अपने टाइम के बहुत पक्के थे। जैसे जरीवाला जो टाइम के बहुत पक्के थे, अगर टाइम नहीं होता तो वो अपनी पत्नी से भी बातचीत नहीं करते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से उनकी और उनकी पत्नी के बीच में थोड़ी-थोड़ी दूरियाँ बढ़ती गई। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उनकी पत्नी वेल्सी जरीवाला की शादी से पहले एक दूसरा बॉयफ्रेंड भी था, जिसके साथ उसके बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी संबंध थे। शादी भी उससे ही करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक दबाव और कुछ पैसों का लालच और इन सब चीज़ों के चलते हुए दिसित के साथ उनकी शादी हुई। वेल्सी की शादी हो गई दिसित के साथ और फिर कुछ सालों तक उनका थोड़ा बहुत चलता ही रहा। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब वेल्सी जरीवाला ने दिसित के साथ एक बोरियत महसूस, और इस बोरियत को भरने के लिए उसने अपने दोस्त सुकेतु मोदी के साथ मिलकर दिस इज जरीवाला का मर्डर प्लान किया। दोस्त सुकेतु मोदी दोस्तों एक वेल्सी जरीवाला का कॉलेज फ्रेंड भी मान सकते हो आप, और उसके साथ बहुत सालों तक उसका रिलेशनशिप भी रहा और कई जगह ये लोग घूमने भी गए, साथ जगह घूमने गए और ऐसे वीडियोस भी देखे। हमने खुद सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस देखे। लेकिन ये बात तो तब बिगड़ गई, तब दिसित मोदी को ये सुकेतु मोदी के बारे में पता चल गया। दिसित जरीवाला को इन सब के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया। उसने धमकियाँ दी वेल्सी को कि भाई इसके साथ रिलेशनशिप तोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। ये सब चीज़ें जब वेल्सी को पता चली तो वेल्सी ने इसका कुछ तोड़ निकालने का सोचा। वेल्सी ने सोचा कि इसे तो दिसित को सब कुछ पता चल ही चुका है, तो अब मुझे इसका कुछ तोड़ निकालना पड़ेगा, नहीं तो इतनी सारी दौलत भी चली जाएगी और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, तलाक भी हो जाएगा और मेरा क्या होगा। मेरी बच्ची है मेरे साथ जिसे एल्यूमिनियम मिलना भी बहुत मुश्किल है अगर दिसित ने मुझे तलाक दे दिया तो, इन सब कारणों की वजह से। तो वेल्सी जरीवाला ने सुकेतु मोदी के साथ मिलकर एक मर्डर प्लान किया। 16 दिसंबर की रात को इन्होंने एक ऐसा मर्डर किया जिसको सुनकर आपके रूह काट जाएंगे। 15 दिसंबर को दिसित जरीवाला जब सो रहे थे तब वो एक बहुत चिंतित मुद्रा में थे, बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे। उन्होंने कॉफ़ी मंगाई, कॉफ़ी पी, वेल्सी जरीवाला के साथ उन्होंने बातचीत भी की। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि वेल्सी जरीवाला ने उस समय कुछ ऐसा संकेत भी नहीं दिया कि दिसित को पता चले कि उसका मर्डर भी होने वाला है। अगले कुछ क्षणों में उसका मर्डर ही होने वाला है, वो इस दुनिया में ही नहीं रहने वाले। लेकिन वेल्सी ने बहुत कुछ अच्छी तरह से प्लान किया था। बेडरूम के अंदर सब कुछ सेट करके रखा था। बाहर से दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं किया था, क्योंकि दिसित जरीवाला का जो मेन डोर था बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा के साथ लॉक था। अगर उसे खोल दिया गया तब वो लोग अंदर आ सके। अगर पैक होता तो कोई चांस ही नहीं है कि चोर या उचक्के कोई आ सके। दूसरी बात दोस्तों, मर्डर करते टाइम 2 लोगों को वेल्सी ने बुलाया, बेडरूम के अंदर बुलाया और उसके मुंह पे कुछ धारदार हथियारों से वार करवाया। वेल्सी जरीवाला को दया नहीं आई, अपने खुद के पति को सामने खुद खड़े होकर मरवाया उसने और मौत का वो मंजर देखती रही। और तब तक वो वहाँ से नहीं निकली जब तो उसे इस चीज़ का पूरी तरह से पुख्ता नहीं हुआ कि दिसित की मृत्यु हो चुकी है, उसके शरीर में प्राण बिल्कुल भी नहीं है।
और तब तक वो तीनों वहाँ पे मौत का तमाशा देखने के लिए खड़े रहे और सुकेतु मोदी भी उसके साथ था, उसका ड्राइवर भी था और तीनों ने मिलकर इस मर्डर को अंजाम दिया दोस्तों। पुलिस को जब पता चला दूसरे दिन, तब दुनिया को दिखाने के लिए और झूठा दिखावा करने के लिए वेल्सी मोदी ने इस तरह से रुदन किया कि लोगों को पता ना चले कि भाई इस तरह से जो पत्नी रुदन कर रही है, उसके ऊपर शक की थोड़ी भी गुंजाइश जा सकती है कि नहीं जा सकती। पुलिस ने बहुत सारे एंगल को टटोलने की कोशिश की, लेकिन उनको पता ही नहीं चला। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पुलिस को जब पता चली, तो फिर पुलिस ने शक का दायरा वेल्सी जारीवाला के ऊपर डाल दिया, क्योंकि वेल्सी जारीवाला का जो गेट था बहुत ही ज़्यादा मजबूत और सुरक्षा कवच के साथ था, उसमें कुछ खरोच या कुछ भी नहीं था, जिसकी बदौलत पुलिस को ये तो पता चल गया कि कोई अंदर वाला ही है, जिसको ये पता था कि लॉक खुला है और फिर बाद में बेडरूम का दरवाज़ा कहाँ से जा रहा है, सारी चीज़ें खुली थी दोस्तों, कोई चोरी का कुछ भी नहीं था। इवन आप सोच सकते हैं कि इवन आप सोच सकते हैं दोस्तों कि दिस इज़ जरीवाला के जेब के अंदर कुछ पैसे थे, नोटों की गड्डियाँ थी, उसके पास सोने की चेन थी हाथों में और गले में और कुछ कैश भी था, जिसको चोरों ने टच भी नहीं किया। तो पुलिस को पता चल गया ये कुछ आपसी रंजिश का या कुछ ऐसा खेल है जिसके अंदर दर्दनाक तरीके से मृत्यु देने का प्रमाण है। इसके बाद चोरों ने वेल्सी जरीवाला को पकड़ा और फिर बाद में उसके साथ में ऐसा सलूक किया दोस्तों पुलिस ने कि आप सोच नहीं सकते दोस्तों। आप दोस्तों अगर आप सोचेंगे, वेल्सी जरीवाला दिस जरीवाला को मारे बिना भी तलाक दे सकती थी। लेकिन क्यों? अगर वो ऐसा करती तो उसके पास कोई दौलत नहीं आती। तलाक के बाद क्या होता है दोस्तों? तलाक के बाद दूसरी जगह जाना होता है और पति तो यहीं रहेगा ना। उसकी दौलत कैसे आएगी? अगर उसकी दौलत चाहिए तो इसको पति को ठिकाने लगा दो और दूसरे प्रेमी के साथ भाग जाओ। तब उस प्रेमी के साथ रह के भी आप खुश रह सकते हो और ये सारा पैसा भी आप हड़प सकते हो। क्यों किसी की ज़िंदगी बर्बाद करते हो? इस दुनिया में एक बात याद रखना दोस्तों, अगर आप किसी का भला ना करो उसको, तो बुरा तो मत करना, क्योंकि वेल्सी जरीवाला के पास ऑलरेडी उसके पास भी बहुत सारा पैसा था। उन पैसों से भी वो अपना जीवन खत्म कर सकती, अपना जीवन जी सकती थी और दिसित को तलाक दे सकती थी अगर उसके साथ उसका अच्छा नहीं संबंध है। लेकिन उसने जो रास्ता चुना बहुत ही घटिया और बेकार रास्ता चुना, उसकी वजह से उसकी 5 साल की बेटी की ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई। उस बेटी का कौन रखवाला होगा? क्योंकि दिसित को मारने के बाद वेल्सी तो जेल में चली गई और उसकी बेटी को अब किसी रिलेटिव के यहाँ पे या फिर ऐसी जगह रखना होगा जहाँ उसकी सुरक्षा और उसका अच्छी तरह से पालन-पोषण किया जा सके दोस्तों। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? मुझे ज़रूर बताना दोस्तों। और दोस्तों ऐसे ही क्राइम स्टोरीज़ को लेकर मैं आता रहूँगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं और भी लाइक क्राइम स्टोरीज़ को लाऊँ तो आप लोग देख सकें। थैंक